सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल सेट पेपर 3 मॉडल सेट पेपर 1 और 2 मैंने आप सभी बच्चों को सॉल्व कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पर सारे के सारे जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपको जिस भी चीज़ का वीडियो चाहिए, आर्ट साइंस कॉमर्स, आपको सारा का सारा वीडियो आपको अवेलेबल मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वक्त बिना बात के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको तो बेसिक जानकारी मालूम है, बताने की जरूरत नहीं मुझे बार बार। ठीक है, देखिए पहला ही आपको क्या दिया, एक पैसेज दिया हुआ है और ये दिया हुआ मैकबेथ और उनके फ्रेंड नाम है बेंक्यू के बारे में। और यहाँ से टोटल 3 सवाल आपको बोले हुए हैं, एक सवाल पे 2 नंबर मिलने वाला है, इसलिए 6 मार्क्स आपको मिलने वाले। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा पैसेज यहाँ पर दिया, उतना बड़ा पैसेज, पूरा पैसेज पढ़िएगा। यहाँ पर नीचे 3 आपको सवाल बोले हुए कि हु टोल्ड मैकबेथ दैट ही वुड बी द, देखिए मैकबेथ को किसने बताया था कि जो न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड वो बनने वाला है, ये किसने बताया था। और मैकबेथ जो है क्यों बैड फील कर रही है ये बताना है। फिर मैकबेथ ने बेंक्यू को क्यों मारा ये हमें बताना है। और इस जो स्टोरी से हम लोग क्या सीख पाते हैं ये हमें बताना है। यानी 4 सवाल देखिए आपको क्या दिए हुए, पैसेज दिए हुए, और आपको 3 ही बनाना है क्योंकि 6 मार्क्स मिलने वाले। देखिए सेम आपको क्या करना है, आपको पोएम सेक्शन है, पोएम सेक्शन में देखिए टोटल आपको 3 सवाल दिए, 3 में आपको क्या करना है, किन्हीं 2 का जवाब देना। और ये आपको पढ़ा हुआ नहीं है, बुक से नहीं है, ये आपके बाहर के सिलेबस से दिया हुआ है। कोई भी आपको कुछ उठा दिया, एक वर्ड आपको पूछा जाएगा, इस तरह के सवाल है। जैसे देखिए होम डज द पोएट की जो मुलाकात होती है वो किससे होती है। फिर अगला है व्हाट वर्ड अपीयर्स ऑन द, जो पेडेस्टल पे क्या वर्ड लिखे होते हैं ये बताना है। और जो हमारा ये बोलते हैं व्हाट क्वालिटी ऑफ किंग ओजीमेंडियस डज द, देखिए जो किंग ओजीमेंडियस उसकी कौन सी क्वालिटी हमें रिफ्लेक्ट, कौन सी प्रदर्शित होती है ये बताना है। यानी देखिए टोटल आपको देख पा रहे होंगे सेक्शन ए से 3 सवाल और सेक्शन आपका सेक्शन ए से पोएम्स आपका कितना 2 सवाल, टोटल 5 सवाल बनाने हैं आपको और 10 मार्क्स आपको मिलने वाला। आइए मैं आपको सेक्शन ए का पूरा कंप्लीट एक ही बार बताता हूँ आंसर। देखिए तो पहला नंबर का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा कि 3 अगली विचेस वन डे कैम आउट ऑफ द फॉग एंड सेड दैट मैकबेथ यू विल बी द न्यू, देखिए 3 बुरी क्या कह सकते हैं बच्चों, जादूगरनी ने क्या किया था, वो एक दिन फॉग बन के एक दिन आए थे किसी मैकबेथ के पास, उन्होंने बताया था कि वो क्या बने, न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनने वाले। फिर अगला आंसर हो जाएगा मैकबेथ हैड किल्ड किंग डंचन बट आफ्टर दैट द क्राइम ही फील्स अबाउट किलिंग, ही फील्स बैड अबाउट किलिंग हिम। ठीक है, फिर बेंक्यू वाज द फ्रेंड ऑफ, हम लोग जानते हैं बेंक्यू किसका दोस्त था, मैकबेथ के पैसेज में स्टार्टिंग में पढ़ा था। मैकबेथ वाज अबाउट अवर बेंक्यू न्यू अबाउट हिज किलिंग, डंकन सेड टू कीप द सीक्रेट ही किल्ड बेंक्यू, इसका आंसर हो 3rd नंबर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि द स्टोरी, ये जो स्टोरी हमें क्या बताती है, तो दैट स्टोरी टेल्स द ग्रीड ये नहीं, देखिए सीधा बता, लालच क्या बहुत बुरी बला है। तो ग्रीड इज वेरी बैड थिंग, वी शुड नॉट ट्राई टू पोजेस अदर थिंग्स बाय रॉन्ग और क्रूअल मीन्स इट स्नैचेस अवे वन हैप्पीनेस एंड वुड आल्सो कॉस्ट हिज और हर लाइफ। ठीक है, ये 4 नंबर आंसर हो गया। फिर देखिए 5वां नंबर सवाल का आंसर हमारा कि द पोएट मीट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। फिर अगला आंसर ऑन द पेडेस्टल दिस वर्ड्स हैव अपीयर्ड, उस पेडेस्टल में क्या क्या वर्ड लिखे होते हैं कि माई नेम इज ओजीमेंडियस किंग ऑफ किंग, लुक आई के यहाँ लिखा हुआ बच्चों आप पढ़ सकते हैं, लुक ऑफ माई वर्क्स ये माइटी एंड डिसेपर आई। ठीक है, फिर क्वेश्चन में 7 का आंसर हो जाएगा कि द पोएम रिफ्लेक्ट्स अपॉन द किंग्स ग्रैंड डेल्यूशंस ऑफ हिज ओन पावर एंड माइट विच ही कुड वुड बी इमोर्टलाइज्ड इन स्टोन। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। टोटल हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। आइए पहले सेक्शन बी के सवालों को देखेंगे, फिर एक एक करके मैं आप सभी को आंसर बताऊंगा। अगला देखिए एक आपको क्या दिया हुआ बच्चों, सेक्शन बी में सवाल है, आपको दिया हुआ रिपोर्ट तैयार करना है कि आपका नाम लड़की है तो सुमित और लड़की है तो समायरा नाम है, आप रिपोर्टर है टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन की। आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट तैयार करनी है कैसे, एडिक्शन ऑफ टीनेजर्स टू पान मसाला और गुटखा पे, जो कह सकते हैं हमारे किशोर अवस्था के जो बच्चे उनकी जो एडिक्शन हो रहा है और ये किस तरह उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, इसी पे आपको क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना और बताना है। फिर अगला आपको कंपोजिशन लिखना है, द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी सीधा वन्य जीव अभ्यारण्य पे आपको क्या करना है, उसकी महत्वता क्या है ये हमें बताना है इस कंपोजिशन के द्वारा। जिसमें से आपको देखिए 3 सवाल दिए कि 2 को बनाना है, 10 नंबर आपको निकालने हैं। अगला हमारा चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट, देखिए आपके विद्यालय में या फिर आपके कॉलेज जो भी है आपके वहाँ पर चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया गया, जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं वो आपके चीफ गेस्ट थे, स्कूल में आए थे। आपको क्या करना है, उस फंक्शन के बाद रिपोर्ट तैयार करना है कि कैसे घटित हुआ, आप उस स्कूल के हेड बॉय या फिर हेड गर्ल है, अब आपको रिपोर्ट तैयार करना। तो ये हमारा सेक्शन बी का सवाल है और यहाँ याद रखिएगा 100 वर्ड से आपको ज़्यादा नहीं लिखना, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आइए मैं आपको तीनों का जवाब बताता हूँ।
देखिए सेक्शन बी में हमारा बच्चों जो क्वेश्चन है, पहला आपको रिपोर्ट लिखना था, तो पहले देखिए क्या हेडिंग था वो लिख दीजिएगा कि रिपोर्ट ऑन द एडिक्शन ऑफ टीनेजर्स टू पान मसाला एंड गुटखास। 15 जून, आप जिस भी डेट था आप वो डेट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन एग्जाम उस डेट लिख सकते हैं, डेट लिख दीजिएगा, ईयर लिख देंगे। अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड बाय रिसर्चर इन टाटा हॉस्पिटल हैज रिवील्ड इन द पान मसाला एंड गुटखा सेवरली अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, इट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर, इट्स वेरी सैड दैट द नंबर ऑफ टीनेजर is fastly increasing who had fallen to the addiction of these harmful substances. They sooner or late become a victim of oral cancer. The government must ban the free sale in the market of pan masala and gutkhas as it is costly dearly to the lips of teenagers. It's sad that these harmful things are extremely marketed and glamorized by various celebrity. अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि बिमल पान मसाला या फिर जो भी था बच्चों, उससे अक्षय कुमार भी क्या थे, चर्चित थे। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बताया हुआ कि ये जो कोई प्रचार उच्चार किया था, बड़े बड़े सेलिब्रिटी किया था, जिससे लोगों को क्या होती है, लोग सोचते कुछ है, लोग सोचते हैं कि वो खा रहे तो हम भी खाएंगे, ये चीज़ उनके लिए इफेक्ट करती है। ये बात देखिए मैंने यहाँ पर आपसे बच्चों को लिखी हुई है। तो दिस थिंग्स मस्ट बी अ पुट, देखिए इनमें क्या एक स्ट्रिक्ट लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। आपका नाम सुमित ऐश्वर्य, आप हेड बॉय है क्लास 11, ठीक है। अगला हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में कि बाय कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट वी आर एंश्योरिंग दैट और डाइवर्स स्पेसीज इन एन एरिया सर्वाइव, ब्रीड एंड फ्लोरिश। Conservation of wildlife and forest is vital for ecological stability. Forests are the habitat for wildlife and they are important constituent of the various food chains and food webs. The protection of wildlife, flora and fauna in forested areas from extinct is known as wildlife conservation. It is a refers to conserving the population of all the unique plants and animals in an ecosystem. Wildlife conservation has become extremely important in recent years due to, देखिए सीधा बात है, अगर हम लोग जो हमारे वन्यजीव है उन लोग नहीं बचाएंगे तो हमारे देखिए जो फूड वेब आपने पढ़ा होगा या फूड चेन, ठीक है, दो चीज़ पढ़े होंगे, दोनों क्या है हमारे हमसे रिलेटेड है, वो दोनों ही क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। और सीधा बात है फ्लोरा और फोना भी क्या होगा, नष्ट होगा, ठीक है। अब हमारा एक रिपोर्ट लिखने बोला था चिल्ड्रन डे पे, तो आप सबसे पहले हेडिंग लिख दीजिएगा कि रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन इन अ स्कूल। आपको पहले तो ये जिस डेट पे हुआ डाल देना है, कब होता है वो, 14 नवंबर को। तो ऑन November 14 चिल्ड्रन डे वाज ग्रैंडली सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल। द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन। विद दिस शॉर्ट स्पीच द फंक्शन स्टार्टेड। The program began with prayer, dance, and tribute to Chacha Nehru. Various functions and events were organized and performed by the children under the guidance of the teachers. Program included informative play, enacted song. The program ended with vote of thanks by the school principal. आपका नाम शुभम या रितिका जो भी हो सकता है, हेड गर्ल या हेड बॉय है, आप क्लास 11 की, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन भी खत्म होता है। आइए मैं आपको सेक्शन सी के पहले सवालों को समझा देता हूँ, फिर एक एक करके आपको सभी सवालों को जवाब बताऊंगा। सेक्शन सी में बच्चों आपको टोटल 7 सवाल दिए हुए, 7 में आपको क्या करना है, किन्हीं 5 का जवाब देना है और आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि एक सवाल आपको 3 मार्क्स मिले और बोला हुआ कि देखिए 50% से ज़्यादा नहीं लिखना आपको। तो पहला सवाल हमारा हु वाज चेको, व्हाट डिड ही डू, देखिए उसने पापाजी के साथ क्या किया था ये बताना है। फिर वाई वाज सत्यजीत नॉट डिस्क्लोजिंग, देखिए सत्यजीत जो है वो प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन जो अंकल सिन्हा थे उससे क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं बताना है। और वाई वाज द वुमेन एक्सक्यूज फॉर ऑर्डरिंग कैंपेन, ठीक है, ये क्वेश्चन 13 हो गया। फिर क्वेश्चन 14 हमारा कि वाई डज मैन सी लिटिल इन नेचर अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। फिर 15 नंबर सवाल है हाउ हैज़ द पोएट ब्रॉट आउट हर इमोशनल अटैचमेंट टू हर मदर टंग। और 17 नंबर है कि हाउ डज द बनियान ट्री स्टैंड आउट एज डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्री, व्हाट डिटेल्स ऑफ द ट्री डज द हाईलाइट इन द पोएम। और क्वेश्चन 70 व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बुक। तो टोटल 7 सवाल है, सातों के आपको जवाब बता रहा हूँ, आपको जो भी 5 अच्छे लगे आप लोग अपने एग्जाम में याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला नंबर आंसर है कि चैको वाज द सन ऑफ पापाची एंड मामाची हु वाज स्टडिंग ऑफ ही कैम बैक होम आफ्टर वैकेशन। फिर अगला 12 नंबर का आंसर इट वाज बिकॉज ऑफ सत्यजीत बेंडिसन दैट ऑल द डॉटर्स ऑफ श्रीनाथ कुड बी मैरिड ही कुड नॉट रिवील द ट्रेजेडी ऑफ हिज लाइफ दैट ही वाज नो मोर इन अ पोजिशन टू बी कॉल्ड हर बेनिफेक्टर। फिर थर्ड नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हर एक्सक्यूज फॉर ऑर्डरिंग कैंपेन वाज दैट हर डॉक्टर वुड नॉट हैव लेट हर ड्रिंक एनीथिंग अबाउट कैंपेन, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा हमारा यहाँ तक फिर अगला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन बिलीव दैट देयर इज लिटिल टू गेन फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एमिड्स नेचर देन स्पेंडिंग मनी एंड टाइम टू फुलफिल आवर मटेरियलिस्टिक डिमांड। फिर 15 नंबर का आंसर हो जाएगा द पोएट हैड ब्रॉट आउट हर इमोशनल अटैचमेंट टू हर मदर टंग इन द फॉर्म ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम वेयर इज सी ट्रीट्स हर मदर टंग एज सानी एंड द पोएट एज ए मेड टू द सर्विस ऑफ द क्वीन। फिर 16 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा द बनियान ट्री हैज अ यूनिक अपीयरेंस द रिंग्स कार्व्ड इन द ट्रंक
is said to represent the existence of the tree since ancient time. As the poet says, the great tree revealed its rings of 200 years. The mystics nature of the tree is revealed in the suspended aerial roots that they reach the ground. फिर 17 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। 17 नंबर आंसर देखिए, ये सवाल आपको थोड़ा बड़ा पढ़ने वाला मैं बता देता हूँ, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड बुक्स के बारे में बताना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे छोटा भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा ही लिखना है, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से छोटा कर लीजिएगा। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि गुड बुक प्रिजर्व द प्रीशियस थॉट जेम्स, the exist imagings, the waiting counsel and the cumulative wisdom of all ages. Book as put intellectual feeders. Man does not live by bread alone is the sustenance staying, it is told. A good book is necessary for the health of brain as bread is for body. A good book is the source of intellectual light and spirituality. तो यहाँ से आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत है, नीचे आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको बाकी सवालों को पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ सेक्शन डी का, फिर आपको एक एक करके सभी का उत्तर बताऊंगा। देखिए ये सेक्शन डी है, इसमें आपको टोटल 2 सवाल दिए, 2 सवाल में आपको क्या करना है, एक बना। याद रखिए एक कैरेक्टर स्केच का सवाल का जवाब आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 5 नंबर का आने वाला है। पहला सवाल है डिस्क्राइब हेमिंग्सवे पोर्टल ऑफ सैंटियागो रिलेशनशिप विद द सी बताना है, और एक कैरेक्टर स्केच बताना है मेलोलिन के बारे में। टोटल एक ही सवाल बना है, 5 मार्क्स मिलने वाले। आइए मैं आपको दोनों का जवाब बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है कि सैंटियागो लव्स एवरीथिंग अबाउट बीइंग ए फिशरमैन, ही इज लोनली एट सी एंड हिज फ्रेंड्स are his company. He has great respect for the sea as well as the inhabitants that swim and live it. He does not love all creatures on the deep blue sea, however does show respect for each one. So Santiago's relationship with the sea is very close one. As an old fisherman, he knows the sea like back of his hand as much. It is about the only place where he can meet completely at home. The sea provides Santiago with a sole means of support. ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का आपके सामने आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। आशा करता हूँ कि आपको क्लास 11 इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल सेट पेपर 3 का ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। सेट पेपर 1 सेट पेपर 2 मैंने सॉल्व कर दिया, नहीं देखा तो जाइए चैनल पे सारा का सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, देखिए तैयार करिए एग्जामिनेशन का, क्योंकि डेट तो आ चुका है, अब समय बचा नहीं है, पहले से तैयारी कर लीजिए तो अच्छी बात है, वरना लास्ट टाइम में फिर आप सभी बच्चों को दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।